जय श्री सीताराम महाराज जी, सादर प्रणाम। एक प्रश्न आया है, सनातन धर्म में देवताओं की संख्या 33 करोड़ मानी गई है, क्या यह वास्तविक है या फिर इस मान्यता के पीछे कोई और रहस्य है? प्रकट करने की कृपा करें। बहुत सुंदर। 33 करोड़ का मतलब हुआ 33 करोड़। कभी कभी लोग इसको कोटि भी कहते हैं। और अभी वर्तमान जगत में नाना प्रकार के व्याख्याकार लोग उत्पन्न हुए हैं। और एक जगह मैं कहीं पर किसी पोस्ट में पढ़ रहा था कि कोटि मानी प्रकार, 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता हैं, अलग अलग करके उन्होंने जो भी दिया है। लेकिन हमारी जो प्राचीन मान्यता है वो 33 करोड़ की ही है। और उसका कारण ये है कि एक बार आपने नाम सुना होगा पंडित माधवाचार्य। उन्होंने एक बड़ी सुप्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, क्यों। पुस्तक का ही नाम है क्यों। और हिंदू धर्म पर उठने वाले, हिंदू धर्म में उद्भूत होने वाले कई प्रश्नों का उत्तर उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसमें समाधान दिए हैं। कभी आपको अवसर मिले तो इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िएगा। एक बार उनसे लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज 33 करोड़ देवता हैं तो दिखते क्यों नहीं? अरे 33 करोड़ ना दिखें तो 2-4 तो दिख जाना चाहिए। तो उन्होंने एक टाइम दिया और कहा कि आप इस दिन गंगा नदी के किनारे समवेत हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। आज की तिथि में हम आपको 33 करोड़ देवताओं का दर्शन कराएंगे। महात्मा विद्वान थे, कितने लोग उनसे विश्वास करते थे। प्राचीन काल था, कुछ लोगों ने चमत्कार सोचा कि कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे। चलो 33 करोड़ ना सही, 2-4 देवता तो दिख जाएंगे, उसी में हमारा भला हो जाएगा। तो देखते देखते उनके पास में हजारों की संख्या गंगा नदी के किनारे जुड़ गई। उस समय पर पंडित माधवाचार्य जी ने, जब लोग सारे इकट्ठे हो गए, आवाज आने लगी कि अब आप महाराज देवताओं के दर्शन कराओ। तो उन्होंने कहा आकाश में देखो। और फिर उन लोगों ने आकाश में देखा, कहा देखो ये नखो वही देवा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो नक्षत्र हैं, तारागण हैं, यही देवता हैं। क्योंकि व्याकरण में दिव्य, क्रीड़ा, विजिगीषा, स्वप्न, मोद, मद, कांत, गतिशु आदि अर्थ में देवता शब्द दिव्य धातु का प्रयोग होता है। तो ये दैदीप्यमान हैं, चमक रहे हैं, देवता चमकते हैं, ये सब देवता है। एक बात आप मान लीजिए कि हर एक संतान, हर एक पुत्र के माता पिता उसके भगवान होते हैं। और कितने हम लोग पैदा हो चुके हैं। हर एक व्यक्ति के यदि माता पिता को भगवान मान लें, और अभी आप दक्षिण भारत की ओर जाएंगे तो वहाँ पर प्रायः कर लोगों के जो वाहन होते हैं, उनके वाहनों में अपने माता पिता का फोटो होता है। यद्यपि माता पिता चले गए, भगवद गीता में कहते हैं कि जन्मना ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्चा, जो मृत्यु जिसकी हुई उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर पितृपक्ष पर देवताओं को, पितरों की हम पूजा करते हैं, देवता के रूप में ही पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो देवत्व हैं, अगर हम यही जोड़ लें कि इतने लोग हुए और इतने लोगों के माता पिता चले गए, तो फिर खैर इंद्र आदि तो देवता हैं ही। लेकिन उसके अतिरिक्त इस तरह से हमारी जो मान्यताएं हैं, उनको अनर्गल प्रलाप मानने की बजाय हम उनमें निष्ठा रखें, आस्था रखें। और 33 करोड़ मानी 33 करोड़ देवता। अब और भी आप अधिक जोड़ लो, क्योंकि जिस समय ये संख्या दी गई होगी, अब कितने लोग धरती में पैदा हुए, दैवत्व को प्राप्त हो गए। और इस प्रकार से जो भी स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग में सब देवता ही होते हैं। और यहाँ पर तो हर एक व्यक्ति यही लिखता है कि मेरे पिताजी स्वर्गीय पिताजी। अब उसको भले ही पता ना हो कि उसके पिताजी कहाँ गए, लेकिन वो लिखता तो स्वर्गीय है। भारत में जो भी मरे सभी स्वर्ग को जाए। तो किसी ने तो ये भी पूछ दिया, तो ब्रह्मा से पूछिए कि नरक बनाए हो कहाँ, वहाँ क्या भैंस बंधेगी? जब सभी स्वर्ग को चले गए तो फिर वो नरक किस लिए बनाया? तो बड़ा सुंदर किसी ने उत्तर दिया कि भारत में जो भी मरे सभी स्वर्ग को जाए, नरक बनायो इसलिए वहाँ आप ही जाएं, वहीं पर बाप मिलेंगे, वहीं पर। कहने का मतलब यह है कि जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों को ही नरक की प्राप्ति होती है। आस्थावान जितने भी लोग हैं सभी ऐसा मानते हैं कि हमारे पिता स्वर्ग को गए और स्वर्ग में सभी देवता होते हैं। तो कितने लोगों के पिताजी स्वर्गीय हो गए, माताजी स्वर्गीय हो गई, वो सब देवता हैं। इसलिए आप शास्त्र वचन में, क्योंकि एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको व्यवहारिक दृष्टि से बता दें
कि आपको माँ बताती है कि ये उसके पिता है। तुम पूछते हो मेरे पिता कौन है, तो माँ कहती है ये तुम्हारे पिता है। तुमको क्या मालूम, क्या प्रमाणिकता है तुम्हारे पास में कि वो तुम्हारे पिता है? माँ झूठ बोल रही है, सत्य बोल रही है, क्या पता है? तो माँ के वचन ही प्रमाण है तुम्हारे पिता के प्रति। उसी प्रकार से ईश्वर के संबंध में हमारे शास्त्र बताते हैं। शास्त्र हमारे माता पिता हैं, और शास्त्र जो हमें बताते हैं हम उस वाणी पर, उन वचनों पर विश्वास करते हैं। 33 करोड़ वाणी, 33 कोटनी, 33 करोड़ देवताओं में आप विश्वास रखो।